नमस्कार। चित्तौड़ दशा में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ में बुधवार को श्राद्ध पितृ कार्य अमावस्या के अवसर पर पितरों को तर्पण अर्पित किए गए एवं श्राद्ध की समाप्ति पर दुर्ग स्थित भीमतल कुंड के साथ ही अन्य कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं गंभीरी नदी पर भी साय होते ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित किए। तर्पण करते जाइए आगे पीछे। ओम देवा सुरस्ता यक्ष नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुहा सिद्धा कुसुमांडरा सर्वगा जले चरा पुण्यम भूमि चरा व्याप्य दारस जंतवा प्रीतिमेव प्रयांतो त्वासु बदंतो नवकिलः। फिर वापस जने को उल्टी कर लीजिए। सर्व पितृ अमावस्या पर चित्तौड़गढ़ गौरव तीर्थ प्रन्यास द्वारा दुर्ग स्थित भीमलत कुंड पर अपने पितरों के साथ साथ सदियों तक चले संघर्ष में बलिदान हुए बलिदानी वीर वीरांगनाओं का तर्पण एवं श्राद्ध का कार्यक्रम गुरुवार को आयोजित किया गया। भीमलत कुंड, जिसे जन जौहर स्थल भी कहा जाता है, पर सभी ने तर्पण किया। सांवलिया जी गुरुकुल से आए बटुक गुरुओं आचार्यों ने वैदिक मंत्रों से विधि विधान से समस्त पितरों एवं बलिदानी महान आत्माओं का तर्पण कराया। इस अवसर पर 21 जोड़ों द्वारा यज्ञ हवन किया गया एवं सभी ने सर्वसम्मति से दुर्ग की गरिमा बनाए रखने हेतु इसे स्वच्छ रखने एवं प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प दोहराया। 2 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या पर इस दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी था। हालांकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दिया, इसके लिए सूतक भी मान्य नहीं हुआ एवं मंदिरों के कपट खुले रहे। भारतीय समय के अनुसार 2 अक्टूबर रात्रि 9:13 से शुरू हुए होगा और ये देर रात्रि 3:17 बजे संपन्न होगा। सूर्य ग्रहण के समय भारत में रात होने से भारत में लोग इसे नहीं देख पाएंगे। ग्रहण के दौरान शास्त्र नियमों का पालन अनिवार्य है। पंडितों के अनुसार गरुड़ पुराण में नीति है कि सर्व पितृ अमावस्या तिथि पर पितृ पक्ष का समापन होता है और पितृ कार्य अमावस्या पर पितरों को तर्पण समर्पित करने के साथ ही श्राद्ध भी समाप्त हो गए एवं जिसके बाद 3 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। सर्व पितृ अमावस्या का आखिरकार क्या महत्व होता है, इस बारे में पंडितों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि हर एक व्यक्ति के 3 प्रमुख ऋण होते हैं, जिसमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण के नाम हैं। जीवन को शांतिमय और सुखमय जीने के लिए इन तीनों ऋणों से मुक्ति जरूरी है। इसलिए सर्व पितृ अमावस्या पर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध अनुष्ठान जैसे कार्यक्रम करना चाहिए। गरीबों और पंडितों को भोजन कराना चाहिए। दान पुण्य का कार्य भी इस दिन किया जाना चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या पर भक्त सवेरे जल्दी उठ गए, जिन्होंने स्नान किया और पारंपरिक पोशाक पहनने के बाद धोती और कुशा घास से बनी अंगूठी आदि शामिल होने के बाद हवन, पूजा अर्चना आदि कार्यक्रम में भाग लिया। इसी तरह चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र सैती में स्थित मधुवन में हाथीपुर में भी पितरों को तर्पण अर्पित किए गए एवं अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्राद्ध समाप्ति होने के साथ ही अब 3 अक्टूबर से मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकेंगे एवं अन्य शुभ कार्य भी हो सकेंगे एवं वाहनों की मकानों की खरीदारी भी अब नवरात्रि स्थापना के साथ ही हो जाएगी। नवरात्रि स्थापना के साथ ही आगामी 9 दिनों तक जहाँ नवरात्रि महोत्सव की धूप रहेगी, उसके पश्चात दशहरा एवं दीपावली की धूप भी प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि अगले 1-1.5 महीने तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके कारण व्यापारियों को उम्मीद है कि उन्हें अच्छी ग्राहकी हो सकती है। चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी में भी इस अवसर पर बुधवार साय होते ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिन्होंने अपनों की याद में दीप प्रज्वलित किए
एवं बाद में उन्होंने दीप गंभीर नदी में प्रवाहित किए, जिन्होंने बताया कि पितरों की मंगल कामना के लिए तर्पण किया जाता है और इसी कारण उनकी याद में उन्होंने यह दीप यहाँ प्रज्वलित किए और इसे प्रवाहित किए। इस कारण गंभीरी नदी पर बड़ी संख्या में दीप दिखाई दिए। चित्तौड़गढ़ स्थित भरत बाग में बुधवार सायं कटार दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 600 महिलाओं को, बालिकाओं को कटार की दीक्षा दिलवाई गई। इस अवसर पर संत दिग्विजयराम महाराज के साथ ही साध्वियां एवं अन्य कई लोग मौजूद थे, जिसके पश्चात पत्र संचलन का आयोजन भी किया गया। कटार दीक्षा लेने वाले में कई छोटी बालिकाएं भी शामिल थी। चित्तौड़गढ़ स्थित भरत बाग में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के संयुक्त तत्वाधान में दुर्गा अष्टमी मान वंदना कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत कटार दीक्षा विशाल धर्म सभा मान वंदना यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय रामगढ़ चित्तौड़गढ़ के संत दिग्विजयराम महाराज, साध्वी ऋतुम्बरा की शिष्या साध्वी सुमन ज्योति, दीदी पिंकी पवार जो कि अखिल भारतीय सह संयोजिका दुर्गा वाहिनी की है, लता पंड्या जो कि दुर्गा वाहिनी की प्रदेश संयोजिका है एवं प्रांत संयोजिका दुर्गा वाहिनी सीमा जाट वक्ता एवं अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर प्रारंभ में अतिथियों एवं संतों द्वारा भारत माता की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ एवं जिले से बड़ी संख्या में मातृ शक्ति मौजूद थी। कटार दीक्षा के इस कार्यक्रम में दीक्षा लेने वालों में कई छोटी बालिकाएं भी शामिल थी और उनमें इस कटार दीक्षा को लेकर काफ़ी अधिक उत्साह देखा गया, जबकि कई महिलाएं भी इस अवसर पर मौजूद थी। दुर्गा वाहिनी के पदाधिकारियों के अनुसार चित्तौड़गढ़ में इस तरह व्यापक पैमाने पर पहली बार यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, पूर्व सभापति सुशील शर्मा, सुरेश झवर के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि पदाधिकारी आदि मौजूद थे। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख कर के होशियार हो, मेरे बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन मैं कहना चाहूंगा केवल साक्षरता के इस चंगुल में मत फंसना, क्योंकि साक्षरता का युग है। साक्षरा इधर से उल्टा पढ़ो, राक्षसा, अरे वो साक्षरता किस काम की जो हमारे जीवन में राक्षसी प्रवृत्ति उत्पन्न कर दे, जो जीवन में राक्षसी भावना उत्पन्न कर दे। इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो वहां पर गोस्वामी जी ने विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान कह करके हनुमान जी महाराज को आपने संबोधित किया है, आराधना की है। ये अग्रसर कर देती है। आज ये कई मातृशक्तियां यहाँ पर विराजमान है और मैं कहना चाहूंगा कि मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की, क्योंकि चांद सितारे छूने वाले एक दिन छोड़ करके चले जाएंगे। अरे इन बच्चों को शिक्षा दो चरण छूने की, क्योंकि जो चरण छुएंगे वही रिश्ता निभा पाएंगे, जो चरण छुएंगे वही रिश्ता निभा पाएंगे। मेरे भाई बहन, हम सब 9 दिन तक दुर्गा की पूजन करेंगे, हम सब 9 दिन तक दुर्गा मैया को पूजेंगे, लेकिन आज सनातन धर्म के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है, आज हमारी दुर्गा के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। आप सोए क्यों हो? आपको तो घर होना चाहिए। आप कितने भाग्यशाली हो कि ऐसी वीर भूमि मेवाड़ में आपका जन्म मिला है मेरे भाई बहन। आज अमेरिका में चले जाओ, अमेरिका में क्या है? दाम है। क्या है? अमेरिका में दाम है, सिंगापुर में धाम है, इंग्लैंड में काम है, लेकिन भारत के पास सिर्फ राम है मेरे भाई बहन। भारत के पास सिर्फ राम। किसी दूसरे देश में चले जाओ तो हम ये नहीं कहते कि हम कोई
अमेरिका में रहने वाले हैं। हम ये नहीं कहेंगे हम कोई इंग्लैंड में रहने वाले हैं। हमारा परिचय क्या है? हमारा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। धरती है या अभिनंदन की धरती है। मेवाड़ कोई छोटा मोटा एक टुकड़ा नहीं है। यह मेवाड़ एक वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। और इस मेवाड़ की भूमि का तिलक करो तो प्रेम जाग उठता है मेरे भाई बहन। मीरा जय श्री राम। बहुत बहुत आभार दीदी। आवाज उठा, अब शस्त्र उठा, अब अश्रु नहीं तो आंख दिखा, पैरों में तुझको रोने जो उसको। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं हमारी दुर्गा वाहिनी की छोटी बहन हृदयाक्षी को महिषासुर मर्दिनी नृत्य हेतु आमंत्रित करती हूँ। तैयार यह प्रस्तुति, और यह केवल एक नृत्य ही नहीं वरन यह एक प्रेरणा है यह कि कैसे एक नारी स्वयं पर आए संकट पर वार कर शक्ति का रूप धरती है। अखंड भारत के निर्माण में सहयोग करूंगी। हिंदू मान बिंदुओं का, गौ माता का। कटार दिशा के इस कार्यक्रम के बाद भरत बाग से नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस पथ संचलन में दीक्षा में भाग लेने वाली बहनें अपने हाथों में कटार लिए हुए चल रही थी, जबकि आगे 4 अश्व पर अन्य बालिकाएं सवार थीं।
आखिरकार इस कटार दीक्षा की क्या आवश्यकता पड़ी और इसके उद्देश्य को लेकर जब हमने दुर्गा वाहिनी की लता पांड्या से बातचीत की तो उन्होंने इसके उद्देश्य के बारे में चित्तौड़ दर्शन को जानकारी देते हुए बताया कि लता जी, कटार दीक्षा का जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और आखिरकार कहाँ आवश्यकता पड़ी इस कटार दीक्षा कार्यक्रम की? जय श्री राम। लता पंड्या, क्षेत्रीय संयोजिका, दुर्गा वाहिनी। जैसा कि भाई साहब आप कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की स्थापना जो हुई थी वो शारदीय नवरात्र की दुर्गा अष्टमी के दिन हुई थी। सेवा, सुरक्षा और संस्कार का ध्येय लेकर दुर्गा वाहिनी समाज के बीच में कार्य करती है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम हाल ही में अभी हमने बांग्लादेश की जो स्थितियाँ देखी थी, हमारे कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदू प्रताड़ित है, हिंदुओं को भगाया जा रहा है। अपने ही देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारी गौ माताएं सुरक्षित नहीं है, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित नहीं है। तो इसी आज के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अब नारी शक्ति को जागृत होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। और राजस्थान की तो ये वीर धरा रही है, चित्तौड़ की नगरी भी वीरांगनाओं की नगरी रही है और ऐसी वीरांगनाओं का अंश माताओं और बहनों के अंदर है। तो इस वीरांगनाओं के अंश को माताओं बहनों को पहचानना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा। जो विधर्मियों के द्वारा जो षड्यंत्र पूर्वक लव जिहाद में अपनी बहन बेटियों को फंसाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि 35 टुकड़ों में कभी फ्रिज के अंदर मिलती है हमारी माताएं बहनें, तो कभी सूटकेस के अंदर। तो ऐसी माताओं बहनों को आज के इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कटार धारण करवाई जा रही है। दुर्गा वाहिनी का मूल उद्देश्य यही है कि बहनें अपनी शक्ति को पहचाने और स्वयं की सुरक्षा कर सके, समाज और देश की सुरक्षा कर सके, सनातन धर्म और संस्कृति की सुरक्षा कर सके। तो कितनी बहनें आज दीक्षा ग्रहण कर रही है, कटार दीक्षा? आज 600 बहनों ने कटार धारण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। आज इस चित्तौड़ की पवित्र नगरी में पहली बार ये आयोजन किया जा रहा है कटार दीक्षा का और 600 बहनें आज कटार दीक्षा लेंगी। यानी चित्तौड़गढ़ में इस तरह का आयोजन ही पहली बार हो रहा है। कटार दीक्षा का वैसे देश भर में कई जगह कार्यक्रम होते हैं, पर चित्तौड़गढ़ की नगरी में ये कटार दीक्षा का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। आपने लव जिहाद की बात कही, गंभीर मुद्दा इस समय पूरे देश में चल रहा है। आप नहीं मानते कि इस लव जिहाद में कई बार जो है स्वयं नारी भी इसके लिए जिम्मेदार होती है? वह कुछ क्षणिक समय आते हैं, उस समय वह सब कुछ भूल जाती है। नहीं भाई साहब, लव जिहाद में जब बहनें शिकार होती हैं, क्योंकि उनके सामने पूर्ण रूप से षड्यंत्र पूर्वक झूठ फैलाया जाता है। जो विधर्मी होते हैं वो अपना हिंदू नाम बताकर, तिलक लगाकर, मोली बांधकर इस तरीके से उनको पूरे षड्यंत्र में फंसाकर अपनी जो कोमल मन की बहनें होती है उन बहनों को षड्यंत्र पूर्वक फंसाते हैं और इस मायाजाल में उनको फंसाकर, क्योंकि प्रेम शब्द का नाम तो उनके धर्म में होता ही नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि हिंदू परिवार की एक बेटी को अन्य धर्म में ले जाना, एक परिवार को कम करना और उनके 10 परिवार को बढ़ाना, यही उनका उद्देश्य है। वो पूर्ण रूप से षड्यंत्र पूर्वक लव जिहाद में बहनों को फंसाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ ही 2 अक्टूबर बुधवार को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी विभिन्न कार्यक्रम के साथ चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में मनाई गई। इस अवसर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारियों ने माल्यार्पण किया एवं इससे पहले सवेरे दौड़ का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर बुधवार को चित्तौड़गढ़ में महिला एवं बाल चिकित्सालय के पुराने भवन परिसर में स्थित गांधी वाटिका में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न धर्म के पुजारियों, संतों आदि द्वारा भजन आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर के साथ ही बड़ी संख्या में स्काउट गाइड आदि मौजूद थे। इसी तरह कलेक्ट्रेट चौराहे स्थित गांधी प्रतिमा पर भी चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा माल्यार्पण किया गया।
जबकि चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी एवं उनके समर्थकों द्वारा पंचायत समिति परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया एवं उनके कर्मों पर चलने की सभी को सलाह दी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर प्रतिवर्ष हालांकि सरकार की ओर से ड्राई डे तो घोषित किया जाता है, लेकिन इस दिन भी ड्राई डे की खुले आम धज्जियां उड़ते हुए देखी गई। चित्तौड़गढ़ में इक्का दुक्का दुकानों को छोड़ दें तो अधिकांश स्थानों पर मदिरा की दुकानों के बाहर सेल्समैन मंडराते हुए देखे गए। इस दौरान अंदर एक सेल्समैन मौजूद था जो कि बाहर मौजूद अन्य सेल्समैन को ग्राहकों की मांग के अनुसार मदिरा की बोतलें दे रहा था। यही नहीं, चित्तौड़गढ़ के आसपास मुख्य मार्गों पर दुकानों का यह हाल था कि दुकानें खुली हुई थी, लेकिन इसके बावजूद आबकारी विभाग द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही पुलिस द्वारा कोई कदम उठाया गया, जिसके कारण ड्राई डे पर भी खुले आम धज्जियां उड़ाई जाती रही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को कहने को तो ड्राई डे घोषित किया हुआ था, लेकिन इसकी चिंता शराब के विक्रेताओं को नहीं थी। उन्हें मतलब था अपनी दुकान पर ड्राई डे के दिन भी अधिक से अधिक शराब की बिक्री हो और लोग भी एक दिन बिना मदिरा के शायद नहीं रह सकते हैं। इस कारण चित्तौड़गढ़ में 1-2 दुकानों को छोड़कर मदिरा की अधिकांश दुकानों के बाहर दिन भर सेल्समैन मंडराते रहे, जबकि रात्रि 8 बजे के बाद तो धड़ल्ले से शराब की बिक्री होती रही और जैसे ही कोई ग्राहक आया, अंदर मौजूद सेल्समैन से ग्राहक की मांग के अनुसार उसे शराब की बोतल दी जाती रही। न तो आबकारी विभाग और न ही पुलिस विभाग द्वारा ड्राई डे के दिन दुकानों की चेकिंग की गई कि वहाँ पे इस ड्राई डे की पालना भी की जा रही है या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह खुले आम ड्राई डे की धज्जियां उड़ाई जाती रही, उसे लगता है कि यह सब कुछ कथित मिली भगत के चलते हो रहा है। यही नहीं, चित्तौड़गढ़ के आसपास स्थित दुकानों का हाल तो ये था कि ड्राई डे के दिन भी बिना किसी डर के सेल्समैन दुकान का आधा शटर खोलकर वहां आने वाले ग्राहकों को बाकायदा मदिरा दे रहे थे और कुछ मदिरा की बोतलें बाहर भी निकाल रहे थे, जबकि कुछ दुकानें तो ड्राई डे के दिन हमें खुली हुई भी मिली जो कि चित्तौड़गढ़ के आसपास स्थित थी और वहाँ बिना किसी खौफ के सेल्समैन दिखाई दिए। ऐसा लगता है कि उन्हें शायद ड्राई डे को लेकर किसी तरह की परवाह और न आबकारी विभाग की कोई चिंता थी। चित्तौड़गढ़ के समीप गेरवाणी माताजी की पांडोली से कालिका माता मंदिर तक विशाल पैदल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अलग अलग समूह में दुर्गा वाहिनी सवार थी और यह पद यात्रा जब नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी तो लोग इसे देखते ही रह गए। बीच मार्ग में जगह जगह स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रमल सिंह आकिया एवं उनके समर्थकों की ओर से भी केंद्रीय सहकारी बैंक के बाहर फूलों की बारिश कर फल वितरण कर पद यात्रियों का स्वागत किया गया।
शारदीय नवरात्रि महोत्सव गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है। चित्तौड़गढ़ स्थित कालिका माता मंदिर, बेगूसराय में जोगड़ा माता, निकटवर्ती जाता माता एवं अन्य शक्तिपीठों पर इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए अन्य राज्यों से भी पहुंचते हैं। एक और जहां शारदीय नवरात्रा गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है, वहीं दूसरी ओर गरबा डांडिया की धूम भी गुरुवार रात्रि से प्रारंभ हो जाएगी। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर इस वर्ष कुछ स्थानों पर गरबा डांडिया के भव्य आयोजन की तैयारियां की गई है। शारदीय नवरात्रि महोत्सव को लेकर बुधवार को कई स्थानों पर मूर्तिकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे रहे। कई लोगों ने मूर्तियों की बुकिंग भी करवा दी है, जो कि गुरुवार को शुभ मुहूर्त में इन दुकानों से ले जाकर स्थापित करेंगे। जबकि घर में भी इस अवसर पर घट स्थापना की जाएगी एवं आगामी 9 दिनों तक माहौल पूरी तरह से भक्तिमय बना रहेगा। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि महोत्सव की धूम 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होने वाली है। इस 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि महोत्सव के तहत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, अनुष्ठान आदि आयोजित किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर मूर्तिकारों द्वारा बड़ी संख्या में कई मूर्तियां तैयार की गई है। मां दुर्गा के साथ ही अन्य कई मूर्तियां भी तैयार की गई है, जो कि गुरुवार को विभिन्न स्थानों पर शुभ मुहूर्त में स्थापित की जाएगी। एक और जहां नवरात्रि पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, वहीं दूसरी ओर 9 दिनों तक गरबा डांडिया की गूंज भी नगर में सुनाई देगी। इसके लिए कुछ गरबा महोत्सव समितियों द्वारा इस वर्ष बड़े पैमाने पर न केवल इंतजाम किए गए, बल्कि आगामी 9 दिनों तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा एवं गरबा डांडिया में भाग लेने वालों को कई पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मूर्तियां तैयार करने वाले मूर्तिकारों ने बताया कि अधिकांश मूर्तियों की बुकिंग हो चुकी है एवं कई जनों ने बुधवार को यह मूर्तियां खरीदी, जबकि कई जने गुरुवार को अंतिम रूप दे रहे हैं। के अनुसार इन मूर्तियों की खरीदारी करेंगे और बाद में उसे अपने पंडाल या घरों में स्थापित करेंगे। घर में भी इस अवसर पर इन मूर्तियों की स्थापना की जाएगी और इसको जैसा ग्राहक चाहता है वैसा भी कलर भरवा सकता है और सब वाटर प्रूफ भी भरते हैं इसमें। तो अच्छा, ऑयल वाला कलर तो बहुत कम चलता है इसमें। कारण महंगा, वो कलर सूखता नहीं एक तो, और एक पानी में डालने से क्या थोड़ा जीव जंतु को मतलब नुकसान नहीं होता है। इससे नुकसान नहीं होता है, उससे थोड़ा बहुत जीव जंतु को भी नुकसान होने का डर रहता है, इसलिए उसको नहीं वापरते हैं। अब यही कलर चलाते हैं वाटर प्रूफ, इससे कुछ नुकसान नहीं, किसी को जीव जंतु को नुकसान नहीं होता है। पानी वानी इतना खराब नहीं होता है कि पानी से जल्दी उतर जाता है। तो ये सारी जो मूर्तियाँ हम देख रहे हैं, ये सभी पीओपी की बनी हुई है? सारी पीओपी की, और वो नारियल का भुजा थोड़ा मिला के, दोनों मिला के बनती है। तो ये जैसे मूर्तियाँ हम यहाँ देख रहे हैं, तो पहले क्या इसको हम सांचे में डालते हैं? हाँ, इसका सबका छोटा मोटा सांचा होता है और सब सांचे से बनती है। और जैसी साइज है सांचा होता है वैसा साइज बनता है ये। और अपन जो यहाँ मूर्तियाँ तैयार कर रहे हैं, वो कम से कम कितनी छोटी है, कम से कम कितनी अपन जो लंबाई में तैयार कर रहे हैं? अभी 1 फीट से लेकर 6 फीट तक अपने पास कंप्लीट है। तो उसमें अलग अलग मूर्तियाँ तैयार कर रहे हैं, सभी माता की अलग अलग है ना? इसमें सभी वैरायटी है, छोटी मोटी सब, कलर भी चेंज है, उसमें सब तरह की है अलग अलग। तो माता का श्रृंगार लोग करते हैं, अपन भी श्रृंगार कर देते हैं ऐसे? देखो, लोग लाके भी देते हैं और कोई नहीं होता उसके पास तो हम करके भी देते हैं। जैसे श्रृंगार का वो खर्चा देते हैं, तो भाई हमारे से टाइम नहीं, आप ले आओ लगा के दे देंगे, तो फिर वो खर्चा अलग से देते हैं, तो लगा के मार्केट से ला के रखते हैं, तो फिर लगा के दे देते हैं। और कोई कहता है हम करेंगे, हम लाके देते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लाके दे देंगे, तो भी हम करके दे देंगे। तो चित्तौड़गढ़ के बाहर से भी लोग आ रहे हैं? हाँ, सारा बाहर से ही आता है, यहाँ पे भी है और बाहर से भी आते हैं। तो अपना तो परमानेंट दुकान यही है, पुराना दुकान जो हुआ, इस हिसाब से चलता रहता है मार्केट। तो नवरात्रि लगभग आ चुकी है, अब यदि बिक्री की बात करते हैं, किस तरह का उठाव है? बिक्री की बात तो अब की बार बड़ी मूर्तियाँ ज्यादा बिक रही है, मतलब छोटी की तो पिछले साल ज्यादा थी, इस साल मेरे को बड़ी ज्यादा बिक रही है हमारे को। तो मतलब कोई भी बड़ी है तो सब बुकिंग हो गई, थोड़ी बहुत बची है, बाकी सब बुकिंग हो गई बड़ी वाली। तो क्या कारण लगता है आपको कि लोग बड़ी मूर्तियों की मांग अधिक ज्यादा कर रहे हैं? बड़ी का ये कारण होता है कि जैसे इस साल छोटी बिठाया, तो इसमें क्या है, लोगों में वो होता है कि अब की साल ये तो माता रानी अब की बार बढ़ाएगी, तो अपन भी इसका कारोबार बढ़ाएंगे, तो उस हिसाब से क्या ये भी कारोबार बढ़ाते हैं। तो क्या बढ़ोतरी में क्या बढ़ता रहता है, चलता रहता है।
अब छोटी से लोग बार हमेशा छोटी से ही बड़े बनाते हैं, झांकियाँ जो भी बनती है जो छोटी से ही बनती है। यानी माता रानी प्रसन्न करने के लिए लोग हिसाब से। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरा परिवार आपका इसमें लगा हुआ, तो कितने सदस्य लगे हुए हैं आपके इस काम में? गत कई वर्षों से हम देख रहे हैं 2 परिवार लगे हैं, जिसमें छोटे बच्चे करके बड़े करके ना 15-16 आदमी लगे इसमें। और अपना तो 2 महीने से ही काम चालू है, 2-2.5 महीने से। तो क्या जैसे टाइम मिलता है वैसे ही फुर्सत में थोड़ा काम चलता रहता है इसका कलर का। तो क्या फिनिशिंग के टाइम में ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों का काम नहीं इसमें, और बच्चे को इतना काम करने नहीं देते, हम बड़े इसमें फिनिशिंग का काम करते हैं। तो 2 महीने से कम से कम लग जाते हैं, पहले 2-2.5 महीने से, इसलिए वो टाइम पे मौके पे तैयार होती है, बाकी एन मौके पे नहीं होती है। यानी 2-2.5 महीने पहले ये काम चालू होता है? 2-2.5 महीने पहले हम लग जाते हैं इसमें, जब जाके एक नवरात्रि के लिए और लोगों में वो उसके लिए तैयार और बुकिंग की यदि बात करें तो लोग कितना समय पहले बुकिंग करना शुरू करते हैं? बुकिंग तो अभी हमारे देख लो 15 दिन पहले से बुकिंग चल रही है। 15 दिन पहले से ग्राहक का फोन आता है, फोटो भेज देते हैं, फोटो मंगवाते हैं, जैसा साइज चाहिए वैसा साइज को उसको बना के दे देते हैं। तो 15 दिन पहले से हमारा तो बुकिंग चल जाता है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं कि हम देख रहे हैं इस बार मूर्तियाँ बहुत ज्यादा हमको दिख रही है, हमेशा इतनी बनती है? नहीं, इसकी साल और बहुत कम है। अच्छा। इसकी साल तो और ज्यादा थी मेरे पास। लेकिन इस साल क्या टाइम नजदीक की वजह से मैं बना नहीं पाया इतना। तो क्या अभी परमानेंट वाला माल इतना स्टॉक नहीं अपने पास, बाकी इससे पहले ज्यादा था, इससे डबल माल था अपने पास। तो आपको उम्मीद है कि नवरात्रि स्थापना से सारी मूर्तियाँ पहले बिक जाएगी? हाँ, पहले निकल जाएगी। ये क्या 1-2 दिन पहले निकल जाती है। अब सारी बुकिंग हो रही है, कलर चल रहा है सबका। अब जैसे भी फोन आएगा, अब कलर चल रहा है उनका, जो 1 दिन पहले ले जाके रख देते हैं और कंप्लीट है। जैसे ग्राहक चाहेगा वैसे ले जाएगा वो। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दे कुछ दर्शकों का सुझाव आया है कि चित्तौड़ दर्शन पर प्रसारित होने वाले समाचारों के समय में कुछ परिवर्तन किया जाए और ये समाचार थोड़ा जल्दी प्रसारित किया जाए। लेकिन हमारे द्वारा देर से समाचार इसलिए प्रसारित किए जाते हैं ताकि देर रात्रि तक भी चित्तौड़ में कोई जो घटना हो यदि तो आप तक रात्रि तक भी पहुंचाई जा सके। तो अब मुझे आगे दे और विशेष निवेदन, जिन्होंने अब तक चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों आदि को अधिक से अधिक में यह चित्तौड़ दर्शन शेयर भी करें। नमस्कार।